हमारे पीछे पेड़ पे लटके हुए आम कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये आम दशहरी वैरायटी के हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ ही दिनों में इनकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। लेकिन आम को तैयार होने में कितनी मेहनत किसानों को करनी पड़ती है, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि आप तो बाज़ार में पके हुए आम को देखकर और उसके स्वाद को महसूस करके ही आप जानते हो कि ये आम कितना बढ़िया है। लेकिन एक आम को तैयार करने में किसान पूरी दिन रात की मेहनत शामिल होती है। आम के पेड़ों पे जब फूल आते हैं और तब से लेकर जब तक आम के फल की तुड़ाई नहीं हो जाती है, तब तक किसान दिन रात अपने आम के बागों में ही जूझता रहता है। यहाँ तक कि मिज, फ्रूट फ्लाई, थिप्स और यहाँ तक कि फल मक्खी के साथ साथ कैटरपिलर जैसे कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आम में सबसे ज़्यादा संक्रमण करती हैं। और इन बीमारियों से लड़ने के लिए किसानों को समय समय पर अपने बाग की निगरानी करनी पड़ती है और उनके लिए दवाओं का छिड़काव भी करना पड़ता है। पिछले दिनों आम के ऊपर सेमी लूपर या जिसको ब्लैक इंच वर्म बोलते हैं, उसका बहुत बृहद रूप से आक्रमण हुआ था। लेकिन अब तापमान चूँकि बढ़ गया है तो धीरे धीरे इसकी संख्या बहुत कम हो गई है या कम होती जा रही है। लेकिन इस कीड़े ने आम के फल के ऊपर काफ़ी निशान डाल दिए हैं। इन निशान जो निशान पड़े हुए हैं, इनसे बहुत सारी फंगस आम के अंदर घुस सकती है, उनमें सड़न पैदा हो सकती है। इसलिए इनको तोड़ने के बाद में जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको बाज़ार में जो है पहुँचाएँ और उसके पहले जो भी उचित इलाज है वो करें, क्योंकि ऐसे फलों की सड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात कि हापर कीट इस बार भी आम में बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ था। तो आम के जो निचले कैनोपी का हिस्सा होता है, वहाँ पर किसान भाइयों ने दवाएं तो ठीक से डाल दी थी, लेकिन जो ऊपर के आम थे उन पर दवा ठीक से न पड़ने के कारण हापर ने उसमें काफ़ी जो है गंदगी किया, और जिसके कारण आम की जो ढेपी है वो भी काली पड़ी हुई है। इस समय जो आम ऊपर से तोड़े जा रहे हैं उनमें काली ढेपी निकल रही है। इस काली ढेपी पर बहुत सारा जो है इसका हॉपर का जो है उसका छिपा पड़ा हुआ है। उसको अगर साफ़ कर लें और उसको जल्दी से जल्दी आप पका करके बाज़ार में भेज दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे आम की सड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी ये है कि अभी बहरहाल तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए फल मक्खी की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगर मौसम थोड़ा सा नम हो गया और बारिश हो गई या आम देर तक जो है बगीचे में रखा गया तो फल मक्खी की आक्रमण की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस बार मैंगो लैंड कहे जाने वाले मलिहाबाद में फ्रूट फ्लाई का संक्रमण भी था और अब कैटरपिलर का भी संक्रमण है, जिसके बचाव के लिए किसानों ने अलग अलग तरह की दवाओं का छिड़काव भी किया है। फसल अब बिल्कुल तैयार है। ऐसे में किसान अब अपनी फसल को किसी भी कीमत पर नुकसान होने देना नहीं चाहता है, इसलिए वो छिड़काव के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। वहीं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और कुछ दवाएं भी बताई हैं, और किसानों को उन दवाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। निश्चित मात्रा में उन दवाओं का प्रयोग करें और अपनी फसल को कीटों से बचाने का काम करें। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।